सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिट 4। अच्छा, हाउ आर कल्चर एंड सोसाइटी रिलेटेड ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसा है सोसाइटी के साथ। सबसे पहले तो फैमिली है, ठीक है। फिर एजुकेशन की वजह से यानी स्कूल कॉलेज, फिर रिलीजन दीन की वजह से, मज़हब की वजह से, फिर इकॉनमी, ठीक है, माशरती की वजह से आप जॉब वगैरह करते हो, पॉलिटिक्स सियासत की वजह से, मीडिया आप लोगों की वजह से लोगों के साथ एक दूसरे से अटैच हो, खबरों की वजह से एक दूसरे से न्यूज़ लेने के लिए मीडिया के थ्रू, एग्ज़ाम्स, ठीक है। अब सबसे पहले है फैमिली। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए फैमिली। फैमिली क्या कोई फंक्शन देती है और फैमिली की आप कैसे फैमिली चेंज करती है। तो वोकैबुलरी ऑफ फैमिली के बारे में, फैमिली, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फैमिली जो जॉइंट फैमिली कहती हैं। फिर फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जो एक गोल की वजह से फैमिली है। फिर फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फिर एक्सटेंडेड फैमिली जो दूर के दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, फैमिली की। फिर किनशिप। फिर मोनोगेमी, एक जो है ना वो जो मोनोगेमी गेमी होता है बीवी शीवी, ठीक है। पॉलीगेमी ज़्यादा बीवियाँ। फिर हिट्रोगेमी, ठीक है, मुख्तलिफ। फिर ड्यूल अर्नर फैमिलीज़। और फिर सैंडविच जनरेशन। अब फैमिली डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन एंड हु ऑफन लिव टुगेदर एंड शेयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो फैमिली वो ग्रुप है लोगों का जो मैरिज की वजह से या ब्लड की वजह से यानी बहन भाई या अडाप्शन की वजह से एक दूसरे को अडाप्ट करते हैं और जो है ना एक दूसरी जगह रहते हैं और शेयर करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स को, उसको कहते हैं फैमिली। द फैमिली इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन बट व्हाट कंस्टिट्यूट अ फैमिली वेरीज अक्रॉस कल्चर। तो अब फैमिली एक जो है ना यूनिवर्सल है, तो लेकिन ये है कि फैमिली में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, ये वेरीज है, ये डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट है। कि किसी में जो है ना आप देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये है कि जहाँ आप पैदा हुए वो आपकी फ़ैमिली बन गई। लेकिन यूरोप में ना क्या है कि अडॉप्ट करके फैमिली बना लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ जो है ना कभी कभी ऐसे ही रहना शुरू करते हैं बगैर मैरिज के। अब फंक्शन क्या फैमिली के, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। ऑल सोसाइटीज़ रेगुलेट सेक्सुअल एक्टिविटी टू सम एक्सटेंट। कुछ जो है ना वो फैमिली इस वजह से बनाते हैं ताकि वो जो है ना वो मैरिज शैरिज की वजह से। इंसेंट टाबू इज़ फाउंड इन एवरी सोसाइटी बट कैटेगरीज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रिलेटिव डिफर अक्रॉस कल्चर। लेकिन मुख्तलिफ कल्चर में मुख्तलिफ होता है। फिर है सोशलाइजेशन। एक तो होगी ये मैरिज की वजह से जो है ना फैमिली किस वजह से बनता है या फैमिली के क्या फंक्शन है। तो दूसरा सोशलाइजेशन, द फैमिली इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सो सोसाइटीज़ रिलाई ऑन द फैमिलीज टू टीच द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी जो है ना इकट्ठे इस वजह से रहते हैं कि सोसाइटी ऐसी है जो एक दूसरे को नॉर्म्स सिखाते हैं, मिलजुल के रहते हैं, टीच करते हैं। जैसे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, देखें सिखा रहे हैं माँ बाप बिठा के। पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर रिलेटिव सर्व एज द अर्लीस्ट रोल मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े बहन भाई होते हैं या पेरेंट्स जो होते हैं वो पहले जो है ना रोल मॉडल होते हैं। अब फंक्शन रिप्रोडक्शन ये नहीं करता है। फंक्शन ऑफ द फैमिली रिप्रोडक्शन। फैमिली इज़ द अप्रूव्ड सोशल यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग मेंबर्स टू रिप्लेस दोज हु डाई और मूव अवे। यह रिप्रोडक्शन जो है ना वो बेसिक यूनिट है। फिर रूल्स आर सेट इन प्लेस अबाउट हु कैन रेज चिल्ड्रन एंड हाउ चिल्ड्रन शुड बी रेज। तो इसमें रूल सेट किए जाते हैं कि कौन चिल्ड्रन जो है ना वो रेज करेगा या किस कैसे रेज होंगे। फिर इकोनॉमिक और इमोशनल जो सिक्योरिटी है। फैमिली इज़ द बेसिक इकोनॉमिक यूनिट। बेसिक इकोनॉमिक यूनिट है। इकॉनमी इकट्ठे रहते हैं तो एक बंदा कमाता है तो सारे बाकी भी गुजारा कर सकते हैं। फैमिली इज़ एक्सपेक्टेड टू गाइड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड प्रोवाइड ए लविंग इन्वायरमेंट। वो लविंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। फैमिली सिस्टम्स, न्यूक्लियर फैमिली, वन और बोथ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो न्यूक्लियर में क्या होता है कि जिसमें एक या दो पेरेंट्स जो है ना वो इकट्ठे रहते होते हैं। जैसे जॉइंट फैमिली, जैसे हमारी फैमिली है यानी माँ बाप फिर दादी दादा और इस तरह जो है ना बच्चे उनके इकट्ठे रहते हैं। फैमिली ओरिएंटेशन, द न्यूक्लियर फैमिली इनटू विच द पर्सन इज़ बोर्न और अडॉप्ट। तो फैमिली ओरिएंटेशन वो है कि जिसमें बंदा पैदा हुआ है वो उसकी होगी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो व्हेन अ पर्सन मैरिज अ न्यू न्यूक्लियर फैमिली इज़ फॉर्म्ड कॉल्ड अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो जब बंदा एक शादी करता है तो उससे एक नई फैमिली बन जाती है, उसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली, टू आर मोर जनरेशन, जिसमें 2-3 जनरेशन जो है ना इकट्ठे रह रहे हैं, दादा दादी फिर जो है ना आगे पोते पोती तक। फिर किनशिप, नेटवर्क ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय मैरिज, बर्थ और अडॉप्शन। तो जो लोग जो है ना मैरिज से या बर्थ से या अडॉप्शन से इकट्ठे रहते हैं उनको कहते हैं किनशिप। अब फैमिली ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फैमिली ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द आंसर्स टू 4 क्वेश्चन। हाउ मैनी मैरिज पार्टनर्स, ठीक है,
कि फैमिली ऑर्गेनाइज कैसे होती है, कि फैमिली पार्टनर्स कितने हैं, रेजिडेंशियल पैटर्न क्या है उनका, डिसेंडेंट पैटर्न क्या है, और अथॉरिटी पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती हैं। मैरिज पैटर्न क्या है, मोनोगेमी, द मैरिज ऑफ वन मैन टू वन वीमेन। अगर वन मैन टू वन वीमेन है तो फिर मोनोगेमी। पॉलीगेमी, अगर मल्टीपल मैरिज पार्टनर्स हैं, एक बंदा ज़्यादा से करता है, फिर पॉलीगाइनी है कि वन मैन एंड मल्टीपल वीमेन, ठीक है। फिर पॉली एंड्री है कि वन वीमेन एंड मल्टीपल मैन। अब रेजिडेंशियल पैटर्न क्या है, पेट्रोल लोकेलिटी के कपल्स लिव विद और नियर हस्बैंड फैमिली, तो इसको कहते हैं पैट्री लोकेलिटी, कि जिसमें जो है ना वो कपल रहते होते हैं, एक साथ रहते हैं या एक दूसरे के करीब रहते हैं, हस्बैंड फैमिली के में रहते हैं। दूसरा मैट्री लोकेलिटी के कपल्स जहाँ वाइफ की फैमिली के साथ मोस्टली रहते हैं या वाइफ की फैमिली के करीब रहते हैं, यानी घर जमाई। पैट्री लोकेलिटी हो गया जो है ना वो घर जो है ना वो जैसे नॉर्मल फैमिली होती है, और मैट्री हो गया जिसमें घर जमाई। और बाई लोकेलिटी हो गया जिसमें जो है ना वो दोनों माँ बाप, दोनों लड़की लड़के के माँ बाप करीब होते हैं। और नियो लोकेलिटी हो गया जहाँ पे वो एक अलग जगह जाके रहते हैं। डिसेंडेंट पैटर्न क्या हो गया, पैट्रीलिनियल डिसेंट, किनशिप ट्रेस थ्रू द फादर्स फैमिली, कि जहाँ जो है ना वो पैट्री आएगा तो वो फादर की फैमिली से कर रहा है, बच्चा जो है वो आगे प्रॉपर्टी पास फ्रॉम फादर टू सन जा रहा है। अगर मैट्रीलिनियल डिसेंट है तो फिर माँ की तरफ से आ रहे हैं, और बाईलैटरल है तो फिर दोनों की तरफ से आ रहे हैं। अथॉरिटी पेरेंट्स, पैट्रियार्की है जिसमें जो है ना फादर अथॉरिटी है, मैट्रियार्की है जिसमें मदर अथॉरिटी, और जो है एग्लिटेरियन है जिसमें मदर एंड फादर शेयर दोनों अथॉरिटी करते हैं। हमारे यानी एग्लिटेरियन है। चेंजिंग पैटर्न द यूएस, तो ड्यूल अर्न फैमिलीज हैं जिसमें जो है ना बहुत हस्बैंड और वाइफ जॉब कर रहे हैं। फिर सैंडविच जनरेशन है जिसमें जो है ना कपल हुआ बेबीज़ एंड अर्ली पेरेंट्स टू केयर फॉर द सेम टाइम, तो जिसमें दोनों माँ बाप यानी एक सैंडविच की तरह जो है ना वो उसकी केयर करते हैं। फिर वॉलंटरी चाइल्डनेस इज़ द कॉन्शियस चॉइस टू रिमेन चाइल्डनेस। फिर केस स्टडी क्या है, डिवोर्स इन यूएस था अबाउट 40 to 45% ऑफ मैरिज एंड इन डिवोर्स, तो ये फिर डिवोर्स वगैरह हो रहे हैं। ये अब केस स्टडी है, इसको छोड़ें। अब एजुकेशन, एजुकेशन कैसे जो है ना सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म को इफेक्ट करती है। वोकैबुलरी का एजुकेशन, स्कूलिंग, हिडन करिकुलम, ट्रैकिंग चार्टर स्कूल। एजुकेशन क्या, अ सिस्टम consisting of the roles and norms that ensure the transmission of knowledge, values and patterns of behavior from one generation to the next। तो एजुकेशन का वो है जिसमें इल्म या वैल्यू या जो है ना पैटर्न बिहेवियर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, इसको एजुकेशन कहते हैं, या प्रोसेस ऑफ नोइंग इज़ कॉल्ड एजुकेशन। स्कूलिंग क्या, इज़ फॉर्मल एजुकेशन विच इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्शन बाय स्पेशली ट्रेन टीचर हु फॉलो ओरिजिनल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पॉलिसी, जो पॉलिसीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। A chain in education, in some pre-industrial societies education is largely formal and occur mainly within the family। के चेंज इन अब जो है ना प्री इंडस्ट्रियल एजुकेशन क्या सोसाइटी में होता था कि एजुकेशन सिर्फ फैमिलीज़ में ही के दौरान रन करती थी। सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव क्या है, फंक्शनलिस्ट व्यू स्टडीज़ द वेज इन विच एजुकेशन एड सोसाइटी, तो वो तरीका जिसके थ्रू जो है ना एजुकेशन सोसाइटी की मदद करती है, ये फंक्शनलिस्ट वे है, यानी फंक्शन करती है। कन्फ्लिक्ट वे में क्या है, व्यूज़ इन विच एजुकेशन मेंटेन द इम्बैलेंस ऑफ पावर इन सोसाइटी, जिसमें वो सोसाइटी में इम्बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखती है। और इंटरेक्शनिस्ट व्यू है कि फेस टू फेस जो है ना इंटरेक्शन है, क्लासरूम का स्टडी। अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, टीचिंग नॉलेज एंड स्किल्स, चिल्ड्रन मस्ट लर्न द नॉलेज एंड स्किल दे विल नीड्स एज अडल्ट, तो फंक्शनलिस्ट के मुताबिक ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि जो बच्चों को अडल्ट मदद करे, जो उनको जो है ना खाने पीने यानी कि अपना अर्निंग के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए। एजुकेशन जनरेट्स न्यू नॉलेज विच इज़ यूजफुल इन अडाप्टिंग टू चेंजिंग कंडीशन, तो ऐसा नॉलेज हो जो उनको चेंजिंग कंडीशन में अडाप्ट करने में हेल्प करे। सोशल इंटीग्रेशन हो कि प्रोड्यूस ए सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल वी शेयर अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी हो। स्कूल जो है ना वो फॉस्टर करें इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी बाय टीचिंग अ कोर सेट ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज़, तो स्किल्स एंड वैल्यूज़ सिखाएं जो उनको बच्चों में सोशल इंटीग्रेशन पैदा करें। आप ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर वो सोसाइटी सर्वाइव करे, दे मस्ट पास कोर वैल्यूज़ ऑफ देयर कल्चर, उनका कल्चर भी जो है ना वो आगे अगली जनरेशन तक पहुँचे। सोसाइटी एजुकेशन को यूज़ करते हैं कम्युनिटीज़ और सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को। फिर ऑक्यूपेशनल जो है ना वो अपने रोज़गार के लिए सोसाइटी ऑफ द वर्क दे विल डू सो एज अडल्ट, तो अपना काम करने के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं। और स्कूल इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु शो स्पेशल टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ एट एन अर्ली एज, तो वो उनके लिए जो है जो अर्ली एज में वो सिखाते हैं। अब ये एक जो है ना अनदर ब्रिक इन द वॉल लिव के ऑल इन ऑल यू आर जस्ट एन अदर ब्रिक इन द वॉल,
आप भी जो है ना एजुकेशन जब कोई हासिल करता है तो वो आप जो है ना वो एक एक ईंट की तरह काम करते हो, जैसे एक वॉल है उसमें। ओवर एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि एजुकेशन सर्व टू स्टूडेंट्स into social ranks and to limit the potential to certain individual and grows groups to gain power and social reward के power और social reward हासिल करें। student achievement और failure tend to the reflect existing inequalities, फिर tracking करें assignments of students to different types of educational programs, फिर classroom instruction दी जाए ताकि जो है ना वो student को reproduce किया जाए। एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन सक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सक्सेस की, ठीक है। हायर जो है ना स्टेटस कॉलेज स्टूडेंट्स आउट नंबर लो स्टेटस कॉलेज नंबर्स, ठीक है। फिर सोशल कंट्रोल पैदा हो, यानी स्कूल प्रोड्यूस अनक्वेश्चनिंग सिटीजन हु एक्सेप्ट द बेसिक इनक्वालिटीज़ ऑफ द सोशल सिस्टम। वो कहते हैं जो कि जो स्कूल है वो ऐसे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो इनइक्वालिटी है, जो उनमें कोई क्वालिटीज़ ही नहीं है, जो जिनमें जो है ना वो सोशल के अनक्वेश्चनिंग नहीं कर रहे। फिर हिडन करिकुलम उनको पढ़ाया जाता है जिसमें जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं हो रही। फिर इंटरेक्शनस जो है ना पर्सपेक्टिव क्या कि स्टूडेंट लेबस्ट फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर विदाउट एनी डाटा इवेंचुअली टुक ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लेबल लगा दी तक कि ये स्टूडेंट जो है ना क्विक लर्नर है, ये स्लो लर्नर है। फुलफिलिंग प्रोफेसीज ए प्रिडिक्शन दैट लीड्स टू बिहेवियर दैट मेक्स द प्रिडिक्शन कम टू। फिर व्हेन टीचर्स treat student as if they are bright and capable, the student begin to think themselves in the way and vice versa। तो जिस तरह टीचर उनसे बिहेव करते हैं इस तरह वो फिर सोचना शुरू कर देते हैं। अब इंट्रैक्शनस जो पर्सपेक्टिव है उसके मुताबिक यह है कि इंट्रैक्शन अमाउंट स्टूडेंट के दरमियान इंट्रैक्शन कैसा है। फिर कोलमैन रिपोर्ट फाउंड दैट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फेलो स्टूडेंट्स वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट सक्सेस। तो स्टूडेंट की सक्सेस इस पर भी डिपेंड करती है कि उनका फेलो स्टूडेंट के साथ सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा है, उनके दरमियान जो है वो बैलेंस कितना है, वो जो है ना अमीर हैं गरीब हैं, इस तरह के फ्रेंड्स वगैरह। पीर प्रेशर में भी फैक्टर इन द टाइम, पीर प्रेशर भी होता है फिर, ठीक है, कि गुड मार्क्स लाएँ ये वो। फिर रिफॉर्म नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, ये जो है ना अमेरिकन। अब रिलीजन कैसे जो है ना वो लोगों को वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म को इफ़ेक्ट करता है। रिलीजन में अब क्या है, रिलीजन सब हो गया मज़हब सैक्रेड यानी डिवाइन पाकीज़ा, ठीक है, मौत पर रिचुअल रस्मी, थीज़म, फिर डिनोमिनेशन सेक्ट जो है ना ये आगे जो होते हैं जिनको हम कहते हैं फ़िरके वगैरह। फिर कल्ट जमात, सेकुलर मजहबी। फिर फंडामेंटलिज्म के फंडामेंटल बेसिक। अब रिलीजन जो है ना सोशलॉजिकली डेफिनेशन है प्रोफेन एनीथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी वर्ल्ड एंड द कॉमन प्लेस एंड फेमिलर। तो प्रोफेन वो होता है जो कोई भी चीज़ होती है जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड का पास होता है और कॉमन प्लेस होती है और जानी जाती है। फिर सैक्रेड का एनीथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ द सुपर नेचुरल वर्ल्ड एंड दैट इज़ इंस्पायर और रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, कि जो किसी सुपर नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा हो उसको कहते हैं सैक्रेड, जैसे वो दिखाया गया ये एक पाक जो। फिर रिलीजन है ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड नॉर्म दैट इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड द सैक्रेड रियलम एंड दैट बाइंड्स पीपल टुगेदर इन सोशल ग्रुप। तो रिलीजन वो है जो लोगों को इकट्ठा एक जगह बाइंड करता है। फंक्शन ऑफ रिलीजन क्या है, सोशल कोयन, कि इसमें ये इनकरेज करता है लोगों को और स्ट्रेंथन करता है उनके दरमियान बॉन्ड अमंग पीपल। फिर सोशल कंट्रोल, इससे लोगों के दरमियान कंट्रोल पैदा होता है, क्योंकि लोग जब जो है ना वो एक अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, तो फिर उनके दरमियान जो है ना वो उनके दरमियान कन्फर्मिटी रहती है, वो नॉर्म्स वैल्यूज़ को मानते हैं। इमोशनल अटैच होते हैं लोग एक दूसरे के साथ। अब ये है कुछ जो है ना इनके मज़हब दिए हैं, एनिमिज़म में ये हैं, फिर थीज़म में ये हैं और एथिकलिज्म में ये है। एनिमिज़म में जब जो है ना ये मज़हब है जी शैमनिज़म एंड टोटमिज़म, ये चाइना में है, जिनमें क्या होता है कि वो बिलीव करते हैं जी स्पिरिट एक्टिव इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, स्पिरिट्स आर कंटेंट थ्रू आउट मदर नेचर और स्पिरिट्स आर नॉट वर्शिप्ड आर गॉड। तो ये फिर एनिमिज़म। और थीज़म में क्या है कि ये बिलीव इन ए गॉड और गॉड्स। मोनोथिज़म में आप वन गॉड में जो बिलीव करते हैं, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडिज़म है। और पॉलीथिज़म जो बहुत ज़्यादा गॉड्स को करते हैं बिलीव करते हैं, जैसे हिंदुज़म है या ग्रीक रोमनिज़म है। अब इथिकलिज्म है, इथिकलिज्म जो बेस्ड करता है आइडिया दैट मोरल प्रिंसिपल है सेक्रेट क्वालिटी, जैसे बुद्धिज़्म है, कॉन्फ्यूशियनिज्म, शिंटोइज्म है, ये कोई साइंस की जो ना साइंस में बहुत बिलीव करते हैं प्रिंसिपल्स वगैरह में। अब इकॉनमी क्या इंटरेक्ट करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कॉमनिज्म, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लेजिस फेयर कैपिटलिज्म, कॉरपोरेशन,
प्रोटेक्शनिज्म, फ्री ट्रेड, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनॉर्ड केनेज और मिल्टन फ्राइडमैन। अब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और स्कार्सिटी होती है कमी। स्कार्सिटी नीड्स और डिवाइडेड बाय वांट्स वर्सेस रिसोर्स, कि आपके जो है ना वो नीड्स क्या हैं या वांट्स क्या हैं और रिसोर्स आपके पास क्या है, ये स्कार्सिटी होती है। व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस, तो इस तरह जो है ना ये क्वेश्चन है। आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, फिर लेबर लगता है, फिर कैपिटल को कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है और फिर इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो आके लगाते हैं कंपनी वगैरह। तो ये चीज़ें जाके बनती हैं। इकोनॉमिक सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर में जो सिर्फ रॉ मटेरियल निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई लकड़ी से चीज़ बनानी तो वो सिर्फ लकड़ी काट रहे हैं। सेकेंडरी फैक्टर में क्या, मैन्युफैक्चरिंग गुड, वो चीज़ें बना रहे हैं लकड़ी की, वो देखें कोई कॉटन मेज़ वगैरह बनाती है। टर्शरी में क्या, प्रोड्यूसिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो आगे बेचते हैं। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या था, फूड पैदा की जाती थी थ्रू लेबर ह्यूमन एक्टिविटी, सब डिवाइडेड की जाती थी टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ फूड। हंटर गैदर थे, पस्ट्रोल थे, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। अब इंडस्ट्री का क्या हुआ है जी, प्री इंडस्ट्री में क्या होता था, एम्फेसाइजेज इज़ फूड प्रोडक्शन, एम्फेसाइजेज मैन्युफैक्चर। अब गुड्स कितनी बनाई जाती हैं, ठीक है, गुड बनाएं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट द होम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, अब फैक्ट्री में होती हैं। प्रोड्यूस इंटायर प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ लेबर, अब इसमें एक ही बंदा जो है ना वो इंटायर प्रोडक्ट में होता था, अब डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। अब फैमिली इज़ द प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन एजेंट, पहले जो है ना वो फैमिली होती थी, अब एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फैमिली अब होती है। सोशल स्टेटस फेयरली फिक्स्ड, उसमें सोशल स्टेटस फिक्स होता था, अब इसमें पोटेंशियल होता है चेंज टू स्टेटस। पोस्ट इंडस्ट्रियल और प्री इंडस्ट्रियल। अब कैपिटलिज्म एंड एडम स्मिथ का क्या है वो जो है वो आइडिया। इकोनॉमिक लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, तो इसने कहा था कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के जितनी आपको डिमांड होगी आप उस लिहाज से सप्लाई करोगे। फिर प्राइस एंड प्रॉफिट्स डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल एंड द अमाउंट्स फॉर द डिमांड फॉर द गुड्स। तो प्राइस और प्रॉफिट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं और कितनी चीज़ें आप जो है वो डिमांड कितनों की है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है प्राइस जो है वो अप जाती है, क्योंकि वो फिर तेज़ी से बनाएंगे चीज़ें। लॉ ऑफ कंपटीशन क्या, कंपटीशन वुड रिजल्ट इन द बेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल फॉर द लोएस्ट प्राइस इन एन एफर्ट टू बीट द ओपोनेंट। तो कंपटीशन में ये होता है कि वो एक चीज़ कम बेस्ट कीमत में बेचता है, ताकि जो अगर वो 100 में बेच सकता है तो वो कभी 110 में नहीं बेचेगा, क्योंकि उसने बाकियों से सबकत लेनी होती है। ये होता है सप्लाई और डिमांड। अब देखें प्राइस जो है ना अगर कम है तो सप्लाई ज़्यादा है। अब डिमांड जो है ना वो ज़्यादा हो गई है, नीचे क्वांटिटी है ऊपर प्राइस है। अब देखें पहले क्या था, सप्लाई ऊपर थी, ठीक है, सप्लाई ऊपर थी तो प्राइस भी ऊपर थी। अब डिमांड आ गई है नीचे तो प्राइस जो है वो ऊपर चली गई है। ओके, डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस ऊपर चली गई है ऑटोमेटिक। अब लेजिस्ट फेलियर क्या, लेजिस्ट फेयर मीन्स लेट इट बी free enterprise. People should be free to conduct in whatever business they choose. They should be able to run business to their greatest advantage. No restrictive laws should exist. कोई लॉ नहीं एग्जिस्ट करते, आप जो चाहते हो वो करो, ठीक है ना, बिजनेस करो। सोशलाइजेशन में क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सोशलाइजेशन में गवर्नमेंट जो है ना वो अपना सब कुछ जो है ना वो ऑन करेगी और सोसाइटी की नीड के मुताबिक वो उन्हें सोसाइटी में लाएगी, प्रोडक्ट देगी। पॉलिटिक्स कैसे जो है ना इफेक्ट करती है, पॉलिटिक्स अब इसकी जो है ना ट्रेडिशनल अथॉरिटी कौन है, क्रिस्मेटिक, फिर रेशनल लीगल अथॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप, पावर एलीट मॉडल और प्लूरलिस्ट मॉडल। अब सोशलॉजिकल फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, एग्जामिन फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये जो पॉलिटिकल है ये पार्टी के जो है ना स्टेट के फंक्शन को करते हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं जी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ब्रिंग अबाउट चेंज लाते हैं, ठीक है। फंक्शनलिस्ट कहते हैं क्रिएशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करते हैं, यानी कानून बनाते हैं और उसकी जो है इन्फोर्स करते हैं। कन्फ्लिक्ट में कहते हैं कंपटीशन फॉर पावर होता है। फंक्शंस कहते हैं जी सेटलिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल के दरमियान जो है ना वो जो तसादम होता है उसको रोकते हैं और फोकस करते हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मेंटेन। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज होते हैं, जबकि कन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि वो इनइक्वालिटी के थ्रू जो है ना वो इंश्योर करते हैं टू पावर इनइक्विटी। डेमोक्रेसी के लिए क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लिमिट्स टू पावर होना चाहिए, शेयर्ड वैल्यूज चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए कंडीशंस होनी चाहिए, इंडस्ट्रियाँ होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, पावर सिर्फ चंद लोगों तक, और शेयर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए। पॉलिटिकल मॉडल ये है।
मीडिया इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, मीडिया कन्वर्जेंस है, नॉलेज गैप, हाइपोथेसिस है, डिजिटल डिवाइड है, सोशल जो है ना वो कैपिटल है, फिर स्पायरल ऑफ साइलेंस है, और गेट कीपर्स ओपिनियन लीडर्स। मीडिया प्रोजेक्ट अब क्या है, इन ए ग्रुप और एज एन इंडिविजुअल यू मस्ट चूज ए मीडियम टू प्रिवेंट द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द मीडियम। योर ऑप्शन इंक्लूड प्रिंट, ऑनलाइन, वीडियो और सॉन्ग। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो हम टीवी वगैरह देखते हैं, अखबार वगैरह, ये सब मीडिया का हिस्सा हैं। योर मीडियम शुड आंसर द एसेंशियल क्वेश्चन, कवर ऑल द ऑफ द वोकैबुलरी। दिस क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर जो है ना प्रोजेक्ट इज ड्यू टू, ये सारी चीज़ें। फिर जो है ना फिर सोशल एग्ज़ाम जो है ना वो लेसन एविएटर।